तो चलिए अब आपको लिए चलेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, क्योंकि कोरोना के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर के जिला सांबा की अगर हम बात करें तो यहां पर लगातार वायरस की वजह से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सांबा में कोरोना वायरस पूरी तरह से राहत देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिले में रिकवरी रेट पूरी तरह से बेहतर देखा गया है और एक्टिव मामलों में अब गिरावट दर्ज की जा रही है और सिंगल आंकड़ों में ही यहां पर पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, यानी कि 1 या 2 मामला ही जो है वो संक्रमित सामने आ रहा है। क्योंकि सांबा से ये रिकवरी रेट काफी अच्छा तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि सांबा में कोरोना वायरस को अब पूरी तरह से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लोग यहां पर अगर इस तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर केसेस जो है वो बहुत कम दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन एक्टिव मामलों में अब जो गिरावट देखी जा रही है वो देखते ही बन रही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि एहतियात बरतना, एहतियात अगर आप बरतते हैं तो हम कोरोना से पार पा सकते हैं। और जिला सांबा के अंदर क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं, किस तरह से पूरा पालन हो रहा है, सीधा रुख करेंगे ऋषि खजूरिया के पास। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या पूरी अपडेट है आपके पास, क्योंकि बहुत ही अच्छी खबर जो है वो जिला सांबा से निकलकर सामने आई है कोरोना के हवाले से। देखिए, मैं जिस तरह से पिछले साल के 2020 की बात करें तो लगातार चिंता बनी रही थी कोरोना वायरस को लेकर, और जैसे जैसे साल ये खत्म होता गया 2020, तो वैसे वैसे सांबा जिला में धीरे धीरे हालात भी सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब अगर बात करें तो रिकवरी रेट काफी हद तक सांबा जिला का अच्छा हो चुका है। यहाँ लगातार अब रिकवरी रेट में सुधार देखा जा रहा है और बल्क में हमें रिकवरी रोज देखने को मिल रही है। उसी के साथ अगर एक्टिव मामलों का जिक्र करें तो अब एक्टिव मामलों का ग्राफ भी नीचे आता हुआ नजर आ रहा है और मात्र 150 के आसपास जो मामले अब बचे हुए हैं एक्टिव, तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव मामले हैं ये भी अब सिंगल फिगर्स में आ रहे हैं। और अब लगातार जो राहत है वो सांबा जिला के लोगों को देखने को मिल रही है इस कोरोना वायरस को लेकर। लेकिन जिसको लेकर अगर बात करें तो अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राहत तो हमें मिल रही है और सांबा जिला के लोगों में भी काफी एक खुशी देखी जा रही है कि चलिए कुछ नहीं तो मामले तो कम हुए हैं और इस कोरोना वायरस से हमें धीरे धीरे निजात मिल रही है। लेकिन लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वैक्सीन कब आएगी, और जब वैक्सीन आएगी तो फिर पूरे तौर पर जो वो राहत हमें मिल जाएगी जम्मू कश्मीर यूटी के साथ साथ सांबा जिला के है कि थोड़ा सा जनता को ये समझाइए, जम्मू कश्मीर की जनता को थोड़ा सा ये समझाइए कि आखिर किस तरह से राहत जो है वो मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि कौन सी ऐसी एहतियात है जो सांबा जिला के अंदर ज्यादातर बरती जा रही है। देखिए, अगर मैं एहतियात की बात करूं तो यहां पर पहले दिन ही प्रशासन ने साफ कर दिया था कि अगर कोई एहतियात नहीं बरतेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। यहां मास्क ना पहनने वाले लोगों के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। तो लगातार लोग अवेयर होते गए इस कोरोना वायरस को लेकर, क्योंकि पहले शुरुआती दिनों में आपने देखा कि हालात किस तरह से बद से बदतर हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पालन किया। और कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी भी हैं जो अभी लाइटली ले रहे हैं इस वायरस को, लेकिन पालन लोगों ने लगातार किया है। मास्क हमने देखा कि उसके बाद लोगों ने पहनना शुरू किया, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाकर रखी, और कहीं ना कहीं ये जो लंबा लॉकडाउन पीरियड चला था इसमें लोगों ने काफी पालन भी किया। लेकिन यह भी कहा गया कि पीक वक्त था कोरोना वायरस का, वो पीक वक्त भी निकल गया। और यह भी कहा गया कि सर्दियों में मामले बढ़ सकते हैं, लेकिन अब मामले लगातार यहां पर कम हुए हैं। वजह यही है कि लोगों ने पालन किया है। लोगों ने मार्केट में भी देखा कि पहले सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते थे, लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हैं लोग। अब जैसे ही किसी पब्लिक प्लेस पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले मास्क वहां पर लगा लेते हैं। तो यही वजह है। और कहीं ना कहीं अगर टेस्टिंग की बात करें तो सांबा जिला में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हमें देखने को मिली है रैपिड की। लगातार हर एक दिन 500 के आसपास यहां पर सैंपल्स रिपोर्ट होते हैं रैपिड सैंपलिंग के, और आरटीपीसीआर भी सैंपलिंग लगातार उसके साथ साथ चलती है। और जहां 500 सैंपल्स रिपोर्ट है और मामला मात्र 1, 2 या 3, ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मामले आते हैं, तो सिंगल फिगर्स में मामले हैं। और टेस्टिंग के बावजूद, इतनी टेस्टिंग के बावजूद यहाँ पर यानी कि अच्छे से कदम जो है वो जिला सांबा प्रशासन यहाँ पर उठाता हुआ नजर आ रहा है। और बार बार जिस तरह से कहा भी जा रहा है कि नकेले कसना बहुत जरूरी है, कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, जब तक हम लोग चालान नहीं काटेंगे या फिर कार्रवाई प्रशासन नहीं करेगा तब तक लोग समझदारी दिखाने वाली नहीं है। और अगर समझदारी दिखाई गई तो जिला सांबा के जैसे ही यहां पर पूरी तरह से रिकवरी रेट जो है वो बैलेंस होता हुआ नजर आएगा, कुछ ऐसा। यानी कि जिस तरह से काम जिला सांबा के अंदर हो रहा है, जम्मू कश्मीर के हर जिले के अंदर इसी तरह से काम करना बहुत जरूरी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रशासनिक अगर अधिकारियों की बात करें तो उन्होंने काफी संजीदगी से इस वायरस को लिया है। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि राहत मिलने के बाद भी नाइट कर्फ्यू की अवधि को एक बार फिर से लागू किया गया है प्रशासन द्वारा सांबा जिला में 31 जनवरी तक। यानी लोग जिस तरह से बाजारों का रुख कर रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस का रुख कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद प्रशासन ये भी चाहता है कि कहीं वायरस ये दोबारा से आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि नया स्ट्रेन भी देखा गया है कोरोना वायरस का। उसको लेकर ही ये नया जो नाइट कर्फ्यू इंपोज किया गया है धारा 144 सीआरपीसी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, तो
तो उम्मीद है कि इस नाइट कर्फ्यू का भी लोग पालन करेंगे 31 जनवरी तक, क्योंकि नए साल को लेकर कल जिस तरह 31 जो सेलिब्रेट किया गया तो लोगों ने अपने घर पर सेलिब्रेट किया, उसी को लेकर ये नाइट कर्फ्यू की अवधि को लगाया गया। उसी के साथ अगर लोहड़ी के त्योहार की बात करें तो लोग दोबारा से निकलेंगे घरों से बाहर, ये चीजों को देखा गया। रिपब्लिक डे आ रहा है, ये सारी चीजों को देखा गया है, इसलिए 31 जनवरी तक ये मतलब अगर हम एहतियात बरतते रहेंगे तो ज्यादा ज्यादातर हम कोरोना से पार पा सकते हैं, क्योंकि कोरोना पार्ट 2 स्ट्रेन भी अब देखा गया है और स्ट्रेन के भी केसेस जो है वो जम्मू के अंदर देखे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता जो हमें सांबा से रिपोर्ट दे रहे थे कि सांबा के अंदर रिकवरी रेट काफी अच्छा देखा जा रहा है और एक्टिव पॉजिटिव मामलों की जो संख्या है वो भी सिंगल डिजिट में आ गई है, यानी कि 2 या 4 मामले ही एक दिन में यहां पर सामने आ रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं आने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आम जनता से बार बार अपील करने की कोशिश की जाती है कि जब भी आप भीड़भाड़ वाले इलाके का रुख करते हैं, बाजारों का रुख करते हैं, तो मास्क जरूर पहनिए, 2 गज की दूरी जरूर रखिए, क्योंकि स्ट्रेन वायरस के भी काफी ज्यादा केसेस जो हैं वो जम्मू के अंदर देखे गए हैं।